हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि मैं अपने नोट्स कैसे बनाता हूं और अपने सैम्पल आपके सामने है। तो मैं अपने कुछ नोट्स दिखाने वाला हूं और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि आप लोग अपना नोट्स कैसे बना सकते हो, जिससे आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। जस्ट सो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी, मैंने ये नोट्स स्वामी विवेकानंद पे बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ये नोट्स बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी ऐसे ही नोट्स एग्जैक्टली बनाएं। यहाँ पे बस आप सैम्पल के तौर पे देख सकते हैं सारी चीज़ें कि मैंने कैसे बनाया है। जब मैंने सोचा था कि मुझे स्वामी विवेकानंद पे बनाना है, तो मुझे पता थे मुझे कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। तो उस हिसाब से मैंने अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार करा। तो मैंने एक बिच्छू का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार करा था, जिसमें बीच में जो मैंने स्वामी विवेकानंद लिखा हुआ है बॉडी पार्ट में, एंड उसके जो लेग्स हैं बिच्छू के, तो वहाँ पे मैंने उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैंने लिख रखी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, बॉर्न लिखा है, बॉर्न इन 12 जनवरी 1863। उसके बाद यहाँ पे डेथ है, ही अटेंड महासमाधि ऑन 4 जुलाई 1902। तो ऐसे ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, अर्ली लाइफ उनकी कैसी थी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने एक पॉइंट लिख रखा है। इस तरीके के नोट मेकिंग को माइंड मैपिंग कहते हैं, कि मैंने ये कहीं से सीखा ही था ये तरीका। ठीक है। माइंड मैपिंग बेसिकली ये होता है कि अपने जो माइंड में एक अपने माइंड में एक मैप बना के उस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है। सिंपल सा मेथड है और मैंने ये यूज़ करा था इसमें। और मैंने ऐसे ही मैं आपको दूसरे ही सैम्पल्स दिखाने वाला हूँ कि मैंने और सारे कैसे कैसे नोट्स बनाए रखे हैं। ये पहला सैम्पल है, ये दूसरा सैम्पल है। ये एशियन एलिफेंट पे मैंने बना रखा है। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे घास वाला स्ट्रक्चर अपनाया है। यहाँ पे जो एक ये ज़मीन वाला पार्ट है, दिस इज़ लैंड एरिया, ये ज़मीन है और यहाँ पे घास उगे हुए हैं। तो ज़मीन वाले पार्ट में मैंने एशियन एलिफेंट लिख दिया और जो यहाँ से घास उगे हुए हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें मैंने डिनोट कर दी है उसी हिसाब से। और जो मेन पॉइंट्स थे, जो इसमें शॉर्ट में नहीं लिखा जा सकता था, उससे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सो दिस इज़ द सेकेंड सैम्पल, हाउ आई मेक माई नोट्स। एंड देयर इज़ थर्ड। यहाँ पे मैंने एक बिच्छू जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, लेकिन इसमें बहुत कम पॉइंट थे, तो उसी में बस इसके मैंने 4 पैर ही निकाले हैं। तो ऐसे ही करके आप ऐसे एक मेथड अपना सकते हो, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट है तो अलग अलग पैर निकाल सकते हो उसके बड़े बड़े, एंड वहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। और ऐसे ही मैंने जो चीज़ें इसमें नहीं आ सकती थी शॉर्ट नोट में, मैंने यहाँ पे नीचे में बुलेट पॉइंट्स में लिख रखा है सारी चीज़ें। ठीक है। दिस इज़ सम ऑफ माई बेस्ट नोट्स। और देखो, ये चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने तब ये नोट्स बनाया था जब मेरे पास टाइम था। मैं अभी के अभी अपने नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने अभी अपने नोट्स कैसे बनाता हूँ, लेकिन ये सब सारे नोट्स मैंने तब बनाए थे जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। क्योंकि आप देख सकते हो अलग अलग कलर है, ये सब लिखने में, माइंड मैपिंग करने में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन यस, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। रिवीजन के लिए बहुत आसान होता है ये सारी चीज़ें। ये एशियन एलिफेंट है, दिस इज़ डिजिटल इंडिया पे नोट्स है। एंड अगेन दिस इज़ जीएसटी। यहाँ पे मैंने केकरा बनाया था, क्रैब। तो जीएसटी पे मैंने कुछ नोट लिखे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटी, बुलेट पॉइंट्स मैंने नीचे लिख दिए थे, जो बहुत ज़्यादा पॉइंट था जिससे इसमें नहीं लिखा जा सकता। तो मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, एंड यहाँ पे जो पीछे में कुछ पॉइंट्स था मैंने वहाँ पे लिख दिया। और आप देख सकते हो कि मैंने हर एक टॉपिक को एक पूरा पेज डेडिकेट करा है। जैसे यहाँ पे डिजिटल इंडिया है, तो यहाँ पे सामने लिखा ही है, लेकिन मैंने पीछे में दूसरा टॉपिक नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब इस पर कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई चीज़ें मुझे ऐड करनी होगी, तो उसके लिए जगह भी है पीछे, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ। सेम एशियन एलिफेंट के साथ है, सेम स्वामी विवेकानंद के साथ ही है। तो मैंने सारे जो नोट्स बनाए हैं, हर एक पेज डेडिकेट कर दिया है उस नोट्स को, ताकि मुझे फ्यूचर में कुछ ऐड करना हो इसमें, तो मैं आसानी से पीछे में ऐड कर सकता हूँ। सेम विद द जीएसटी। एंड यहाँ पे मैंने एक ट्रिप्स एंड G20 का बना रखा है छोटा सा। एंड देयर इज़ अनदर मेथड। ये मेथड बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा माइंड मैपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऊपर हेडलाइन लिखा, साइड में जो पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स एंड पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो उस तरीके से। ये है एक राजा राम मोहन राय पे, दिस इज़ अ न्यू मेथड। यहाँ पे मैंने एक लाइन बना के और ऊपर से पेड़ की शाखा जैसा निकाल दिया, जैसे राजा राम मोहन राय ऊपर से लाइन है उनका, और वहाँ पे मैंने
उनके जो इन न्यूज़, वाई इन द न्यूज़, बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, और ऊपर से जो एक और यहाँ पे पॉइंट निकाल के फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ, तो उनके कंट्रीब्यूशन एंड मेजर रिफॉर्म्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। तो ये मेथड बहुत आसान है, आसानी से आप फॉलो कर सकते हो। एंड ये जो बस इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड मैं बस अपना एक सैम्पल दिखाना चाहता था आप लोगों को। आई होप इससे बस आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। और मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि शुरुआत में मुझे भी बिल्कुल नहीं आते थे और मैंने भी खुद को इम्प्रूव करा धीरे धीरे, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ फनी, एज यू कैन सी, दिस इज़ फनी वन। क्योंकि यहाँ पे ओपेक के बारे में मैंने लिखा था, ओपेक प्लस एंड ओपेक के बारे में। तो ओपेक मैंने एक राउंड बनाया और उससे मैंने एक गुड़िया बना दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा फनी मतलब बनाने की कोशिश करो अपने नोट्स को, ताकि मतलब पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेक्टिव रहे, कोई देखे आपके नोट्स तो मतलब अच्छा लगे उसे देख के भी। तो मैंने एक यहाँ पे ये बना दिया था। मैंने एक सिंपल सा गोला भी डाल सकता था, लेकिन बस मन बनाते वक्त मतलब आ गया मन में कि गुड़िया बना दो, तो मैंने बना दिया। और एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो माई नोट्स। तो आपको फ़र्क पता चल गया होगा इस तरह के नोट्स बनाने में और इस तरह के नोट्स बनाने में। और आप देख सकते हो कि मैंने कांस्टेंट इम्प्रूव करा। ये मैंने सबसे पहले इस तरह के नोट्स बनाया, फिर इस तरह का नोट्स बनाया, फिर इस तरह का मैंने नोट्स बनाना शुरू किया, फिर मैंने इस तरह का नोट्स बनाया, फिर इस तरह का नोट्स बनाया, फिर इस तरह का मैंने नोट्स बनाया। उसी तरह से ये सब कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होता है। कोई चाहे कि मैं सो के उठूँ और अच्छी तरह से पूरा नोट्स बनाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस करने से होगा, इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मतलब कुछ सैम्पल्स हैं जो मैं दिखाना चाहता था। ये मतलब बेस्ट सैम्पल्स हैं मेरे ये सारे। और मैं आपको अब मैं अपना जो प्रीवियस नोट्स है वो दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि अभी मैं अपने क्लास नोट्स कैसे बनाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है नोट्स बनाने के लिए। तो कैसे मैं उसे अरेंज करता हूँ। सो जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी बैक। सो ये जो मेरा है क्लास नोट्स है, मैंने इंडियन सोसाइटी पे है, दिखाता हूँ, इंडियन सोसाइटी पे है। और ये मैंने बस 20 रुपए के नोटबुक में बनाया है क्योंकि मैं इस वक्त गांव में था और गांव में मिल नहीं रहा था नोटबुक, जो स्पायरल नोटबुक था या फिर कोई महंगा वाला मिल नहीं रहा था। तो 20 रुपए के नोटबुक में मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपके पास अच्छे नोटबुक हैं दैट्स बेटर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा चलता है। बस तुम क्या लिख रहे हो समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। तो यहाँ पे मैंने इस तरह के क्लास नोट्स बनाए, रनिंग नोट्स हैं सारे रनिंग नोट्स हैं, जैसा कि देख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पहली बार आप जब नोट्स बना रहे तो पूरा क्रिप्स एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करोगे बार बार मतलब नोट्स अच्छी तरह से बनाने की। पहली बार तो सबका ख़राब ही बनता है। ये नोट्स हैं मेरे सारे, तो पहली बार तो ख़राब ही बनता है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा बार इंडियन सोसाइटी पे ही फिर मैंने दूसरा बार ही ट्राई करा नोट्स बनाने का। तो ये सारे नोट्स मैंने बनाए। तो मैंने बार बार प्रैक्टिस करा है तो फिर जाके मैं अच्छा नोट्स बना पा रहा हूँ। और मुझे लगता है ऑल्सो दिस इज़ नॉट इनफ, ठीक है। ये सब मैंने मेथड यूज़ करे इंटरेस्टिंग, ये सब मैंने कीवर्ड्स यूज़ करे हैं, क्योंकि इसको मतलब इसी को मतलब एक्सप्लेन करने में ढेर सारा लिखा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बस कीवर्ड्स यूज़ करके सबको मैंने लिखा है, डिनोट करा है। कल्चर डाइवर्सिटी, तो मैंने बस इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करके नोट्स बनाए हैं, एज यू कैन सी। तो इससे क्या होगा कि मतलब मुझे समझने में बहुत आसानी होगी। एज यू कैन सी दिस इज़ PDF। तो PDF एंड नोट्स में फ़र्क इतना होता है कि नोट्स में आप कीवर्ड यूज़ करते हो, जिससे आप सिर्फ वर्ड पढ़ के पता चल जाता है उसके पीछे का कंसेप्ट। लेकिन जो PDF वाले जो होते हैं पूरा एक्सप्लेन्ड रहते हैं, लाइन बाय लाइन। तो इसको छोड़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एंड गाइज नाउ मैं अपने करंट नोट्स दिखाने वाला हूँ। दिस इज़ गवर्नेंस का मैंने अभी क्लास चल रहा था, जैसा आप लोगों को मैंने बता रखा होगा पहले ही कि गवर्नेंस की मेरी भी क्लास चल रही है। तो गवर्नेंस के मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ, करंट नोट्स रनिंग नोट्स हैं सारे, मैंने क्लास में ही बनाया है, दोबारा मैंने कहीं पे नहीं लिखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हैंड राइटिंग भी काफ़ी ख़राब है, यहाँ पे क्लीन मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस ये मतलब मेरे रनिंग नोट्स हैं। तो ज़रूरत नहीं है कि मतलब सब कुछ एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए। नोट्स का मतलब ये होता है कि मतलब चीज़ों को शॉर्ट में लिखना, और शॉर्ट में इस तरीके से लिखना कि आपको समझ में आ जाए उसके पीछे का बैकग्राउंड जब उसको आप पढ़ो।
ज़रूरत नहीं है कि आप माइंड मैपिंग ही करो। माइंड मैपिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वो देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, इंटरेस्ट हम लोगों को जगा रहे, उसे देखने में बोरिंग फील ना हो। जैसे कि अब मैं यहीं पे ये पढ़ूँगा तो थोड़ा मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा जितना इंटरेस्टिंग मुझे ये पढ़ने में लगेगा, ठीक है। तो दिखने में लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। दिस इज़ सम ऑफ सैम्पल्स ऑफ माई नोट्स। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि मैं पहले कैसे नोट्स बना रहा था जब मेरे पास टाइम था, अच्छी अच्छी नोट्स बनाता था मैं, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैं फटाफट ऐसे हैंड राइटिंग देख सकती हूँ, इतना ख़राब लिख रखा है मैंने। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड मिस्टेक भी कर रखे हैं, तो बाद में मैंने उसे करेक्ट करा है। पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सारी चीज़ें मैंने जो लिख रखी है। तो वो प्रॉब्लम होता है, हर एक के पास होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ही होगा तो होता, ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों को प्रॉब्लम होता है नोट्स मेकिंग में, सबको होता है। मुझे तो बहुत हो रहा था शुरुआत में। काश कि मैं मतलब शुरुआत का पूरा नोट्स दिखा पाता। मैं अपना फ़ाइल निकालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड मैं अभी उतना मेहनत करना भी नहीं चाहता कि मैं अपने पुराने फाइल से निकालूँ सारे। बट मैं आपको सैम्पल्स दिखाना चाहता था कि कैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, एंड आप लोगों को भी अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से, इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए अपने नोट्स को। पढ़ने में भी मज़ा आता है ऐसे नोट्स देख के। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मेरा नोट्स बनाने का तरीका है पसंद आया होगा। एंड यस, आप लोगों को भी ये तरीका अपना सकते हो माइंड मैपिंग का। ज़रूरत नहीं है कि खुद का क्रिएट करे, किसी का कॉपी भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यस, अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माइंड मैपिंग होता क्या है, तो आप इंटरनेट पे सर्च करो माइंड मैपिंग, एंड देन इमेज सेक्शन में जाओ और वहाँ पे ढेर सारा इमेज मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्लान करें, कैसे माइंड मैपिंग स्टार्ट करें, कैसे नोट्स बनाना स्टार्ट करें उससे, ठीक है। एंड दिस इज़ सम क्रिएटिव वे, जिससे आप मतलब अपना नोट्स को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो, ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज मैं अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, क्योंकि जो मेरे सारे नोट्स थे ना अलग अलग मिक्स हो गए थे, पता नहीं चल रहा था कौन से सब्जेक्ट का नोट्स किधर मैंने रख रखा है। क्योंकि जो मेरे हैंड मेड नोट्स थे उसे तो मैंने एक साथ रख रखा था सबको, लेकिन जो उसके साथ पीडीएफ था ना, तो पीडीएफ अलग अलग था, तो पता नहीं चल रहा था कि इसका पीडीएफ किधर है। तो फिर आज मैंने सोचा सबको एक साथ करते हैं, एक सब्जेक्ट का नोट्स एक साथ रखते हैं, और वैसे मैं करा। तो फिर देख सकते हो कि मैंने कैसे अलग अलग सबको कर रखा है। तो फिर ऐसे में मैंने सोचा कि मैं ना अपना जो नोट्स मैं कैसे बनाता हूँ आपको दिखाऊं। ऐसे मेरे माइंड में आया क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, आज संडे है वैसे। तो फिर सोचा कि ठीक है, आप लोगों को मैं अपना नोट्स दिखाता हूँ कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाता हूँ, एंड कैसे आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए जिससे आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ठीक है, मैं इसको अभी फटाफट मैं सबको ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, एंड देन मैं आपको दिखाऊँगा अपना नोट्स।